ये वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट में डाल दूंगा। पहला पार्ट यहीं तक होगा, दूसरा पार्ट इससे आगे होगा जिसमें हम साइड इफेक्ट्स की और उसको मैनेज करने की बात करेंगे। अब होता है मसाज करनी होती है जब आपके इंजेक्शन लगा देते हैं, हल्की जेंटली मसाज करनी होती है लगभग 1 मिनट तक। वो एकदम तेजी से नहीं रगड़ना उसको, तेजी से रगड़ोगे तो जो अंदर जहाँ तक गई है सिरिंज वहाँ तक जो आपके पेन हुआ है ना, तो मसल आपकी वहाँ तक ब्रेक हुई है तो उसमें इंजरी हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे से बहुत जेंटली मसाज करनी है। आपके डॉक्टर जो होंगे जो लगाने वाले हैं वो कर देंगे, या आप थोड़ा सा, अब ये उन्हीं का काम है, अब आप भी कैसे करोगे, मैं तो आपको नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं सिखाऊँ आपको कि उसको मसाज कैसे करनी है। तो हल्का सा मसाज करना होता है आफ्टर शॉट उसको, जिससे कि वो जो ऑयल होता है एक जगह इकट्ठा ना हो, वो फैल जाए चारों तरफ। जब फैल जाएगा ना चारों तरफ तो फिर वो ईजिली बॉडी से निकल जाएगा, वो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं करेगा। एक ट्यूब आती है थ्रोम्बोफोम नाम से, और भी आती होगी शायद, वो थ्रोम्बोफोम लगती है हमारे इंजेक्शन लगाने के बाद। बट जो थ्रोम्बोफोम होती है वो काम करती है जो हम स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। जो इंट्रामस्कुलर लगता है हमारे, जो डीप जाता है वहाँ पे थ्रोम्बोफोम ज़्यादा काम करती नहीं है। लगा के देख लो आप, बट मेरे हिसाब से तो नहीं करती है काम ज़्यादा, क्योंकि वो डीप होता है जो इंजेक्शन लगता है। और अब मेन चीज़ आती है, अब इंजेक्शन लग गया आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बता दी कि भाई आपके साल्ट से लेके और नीडल के अंदर जाने और बाहर निकलने तक की आपको मैंने चीज़ बता दी। अब नेक्स्ट है उसके बाद क्या होता है। भाई उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि भाग गए सीधा कहीं भी घूमने लगे। अगर आपके इंजेक्शन लगाए और आप उसके बाद इधर उधर फालतू घूम रहे हो, आप अब रिलैक्स थोड़ा सा नहीं कर रहे हो, तो भाई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, मसल आपका टाइट हो जाएगा। अब सोचो ना, आपने मान लो लगाया इंजेक्शन और आप जो है हिप पे, और आप खड़े हो बैठे हो तो जा रहे हो, हिप के मसल टाइट हो रहा है। मूवमेंट तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, मगर होना चाहिए बट इतना ज़्यादा नहीं आपको रहना है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ, आपको कहीं जाना है आप भूल जाओ, और फिर आपके वो मसल टाइट की वजह से आपकी प्रॉब्लम फिर वो बढ़ ही जाएगी। तो आपको जैसे ही आपको इंजेक्शन लगेगा उसके बाद से उसकी रिकवरी भी आपको थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए। वो कैसे करेंगे, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बताते हैं आइस पैक। देखो आइस पैक आप रख सकते हो आफ्टर 25 मिनट। देखो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें सबसे पहले होता है आपको स्वेलिंग आ जाती है। देखो जो स्वेलिंग आएगी ना आपको, वो आएगी लगभग 20 मिनट के बाद, 20-25 मिनट के बाद, किसी को 1 घंटे के बाद आती है। तो वहाँ पे हमको इंजेक्शन लगाने के बाद जो है मतलब काम खत्म नहीं होता है, हमको ध्यान रखना होता है कि ये जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको हम कैसे कम करें। थोड़ा सा टाइम दे दोगे अगर उसको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा पेन वगैरह नहीं झेलना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके इंजेक्शन लगा, आप इधर उधर भागो मत, आप सबसे पहले जाके उस पर आइसिंग कर लो। देखो आफ्टर 20 मिनट या 30 मिनट आप आइसिंग कर सकते हो उस पर। बट एक और मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, देखो आफ्टर 20 या 25 मिनट के बाद वो स्वेलिंग आती है उसमें, उससे पहले ही आप उस पर ना हॉट कंप्रेशन रख लो। आप गर्म बोतल या गर्म पानी से थोड़ी सिकाई कर लो। उससे क्या होगा, जो आपका ऑयल अंदर गया है ना, वो गर्म होने की वजह से जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा, तो क्रिस्टल को जल्दी क्लियर कर देगा वो। बट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके स्वेलिंग आ गई है ना, स्वेलिंग के बाद नहीं आपको उसमें गर्म मसाज करनी है। गर्म पानी से आपको तभी मसाज करनी है, गर्म बोतल आपको तभी रखनी है जब स्वेलिंग ना आए, स्वेलिंग से पहले। मतलब कि आपने अभी इंजेक्शन लगाया, आप तुरंत जाओ, तुरंत आप उसमें गर्म अगर वाटर से आप मसाज कर लोगे या फिर गर्म बोतल से कर लोगे ना, तो आपको चांसेस, सही बता रहा हूँ, बहुत कम हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सारी प्रॉब्लम ही लगभग खत्म हो जाएगी। 50% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। लंप नहीं बनेगा आपके, लंप बनना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लंप नहीं बनेगा। और अगर आप इधर उधर घूम रहे हो, आपके ऑलरेडी स्वेलिंग आ चुकी है, तो उस टाइम पे अगर आप गर्म कंप्रेशन करते हो, हॉट कंप्रेशन करते हो, तो आपके पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने जहाँ तक देखा है तो पेन नहीं होता है, जो हॉट होता है वो कोल्ड से थोड़ा बेटर काम कर देता है। ठीक है, अब गर्मियों का टाइम है तो वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, आप कैसा फील कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। और कोल्ड कंप्रेशन आप कब कर सकते हो, अगर स्वेलिंग आ गई है ना, उस पर लंप नहीं आया और स्वेलिंग आ गई है तो आप उस पर कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हो, आइस पैक रख लो उस पर, दिन में 3-4 बार रिपीट करो। और ऐसा भी कर सकते हो कि दिन में 3 बार आइस पैक किया आपने और 2-3 बार आपने हॉट कंप्रेशन से, यानी उसको गर्म बोतल से आपने उसकी सिकाई करी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम पहले ही ये ख़त्म हो जाएगी। तो इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे तक अगर आप थोड़ा एक्टिव हो जाओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत उससे नहीं होगी। और अगर आप इसे 1-2 घंटे में घूमते रहे फालतू का, और आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना आपने कोल्ड कंप्रेशन किया ना आपने हॉट कंप्रेशन किया, तो भाई आपके प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हॉट कंप्रेशन आप तब दे सकते हो जब आपके लंप ऑलरेडी बन चुका है। गांठ अगर आपके बन गई है और वहाँ पे आपको पेन हो रहा है, तो आप वहाँ पे हॉट कंप्रेशन रख सकते हो। उससे क्या होगा, जो गांठ के आसपास के जो मसल है वो उससे रिलैक्स हो जाएंगे। आप गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हो, बहुत फ़ायदा मिलता है, आपके पूरे हिप के मसल रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी गांठ है वो भी धीरे धीरे घुलना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके गांठ पड़े तभी करना है, अगर आपके गांठ नहीं पड़ा, स्वेलिंग पड़ रही है, हो रही है आपके, तो आप वहाँ पे
आइस पैक लगा लो, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी चीज़ होती है उसमें, वॉकिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, जब आप चलोगे तब आपको दिक्कत होगी। अगर वॉकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़्यादा खड़े मत रहो, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा चलो मत आप, और आप थोड़ा ध्यान रखो कि जिस तरह आप बैठ रहे हो बैठने का एंगल आपका थोड़ा ठीक हो, लोगों को आपको ना पता लगे। और साथ में आपको वर्कआउट में दिक्कत होगी, आप लेग्स का वर्कआउट करोगे या एब्स का वर्कआउट करोगे तब प्रॉब्लम होगी। तो अपना शेड्यूल ऐसा डिज़ाइन कर लो आप, जो लेग्स का वर्कआउट और एब्स का वर्कआउट आपके इंजेक्शन लगने से पहले ही हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन लगने के 2-3 बाद तक आप लेग्स का वर्कआउट नहीं कर पाओगे। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंजेक्शन कब स्टॉप करना है। देखो, अगर आपके जो गांठ लंबे टाइम तक बनी हुई है और आपके पेन लंबे टाइम तक बना हुआ है, जिसमें 5-7 दिन हो गए, तो आप उस टाइम पे स्टॉप कर दो उसको, आप वेट करो। आपकी साइकिल थोड़ी लंबी चल जाएगी, कोई बात नहीं, शॉर्ट थोड़ा बाद में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इतना आप रिस्क मत लो उसमें कि पेन हो रहा है उसके बाद भी लगाए जा रहे हो आप। तो 2-4 दिन बाद इंजेक्शन लगा लो, बट थोड़ा वेट करो, क्योंकि अगर आप एक जगह पे बार बार इंजेक्ट करोगे, पेन होने के बाद भी आप उसके आसपास इंजेक्ट करोगे, तो आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। उसमें गांठ बहुत ज़्यादा बन जाएगी, पस पड़ जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको लग रहा है वहाँ पे पस पड़ रही है, लाल ज़्यादा हो रहा है, तो भाई डॉक्टर को पहले ही दिखा लो। सर्जरी होने से पहले ही ये सही हो जाता है। अगर कुछ दवाई ऐसी आती है, डॉक्टर दवाई ऐसी दे देता है कि वो सूख जाता है अंदर अंदर, और अगर आपने उस पर लापरवाही कर दी तो भैया आप फिर वहाँ पे चीरा लगेगा, चीरा लगने के बाद अंदर से पूरा पस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो वहाँ पे टाँके लगेंगे। और आप ये मान के चलो उसके बाद कम से कम 5-6 महीने तक तो आप भूल जाओ कि आपको इंजेक्शन लगा सकते हो वहाँ पे। आगे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्कार टिश्यूज़ वहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसा ना करो भाई। और जो साइड इफ़ेक्ट है मैंने आपको बता दिया। आपका लंप हो गया, लंप अगर आपका बन रहा है तो लंप में आपको उस पर गर्म पानी से मसाज करनी है उसको, या हॉट वाटर से मसाज करनी है, और उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। गांठ है उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, और उसको वैसे का वैसे ही रहने देना, वेट करना है तब तक वो घुल जाएगी। ज़्यादा लंबी गांठ हो रही है तो एक बार डॉक्टर से मिल लो। वैसे मैंने देखा है कि जो अगर आपके गांठ पड़ती है वहाँ पे आप गर्म पानी से या गर्म वाटर से सिकाई करोगे, धीरे धीरे वो घुलना स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग आ रही है अगर वहाँ पे, तो आप उसको ज़्यादा गर्म हॉट कंप्रेशन ना दो, आप उसको कोल्ड कंप्रेशन दो। कोल्ड कंप्रेशन दोगे तो आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। पेन आपको हो रहा है तो आप, हाँ, पेन के लिए आप मेडिसिन खा सकते हो, पेन किलर मेडिसिन आती है, आप पेन किलर मेडिसिन खाओ। और जैसे ही आपके आज इंजेक्शन लगा है, सही बता रहा हूँ, तो जिस दिन इंजेक्शन लगता है उस दिन तो आपको पेन किलर खा लेनी चाहिए। आपका लीवर किडनी की रिपोर्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको पेन हो रहा है, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, डॉक्टर से ले लो। कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जिसमें पेन का भी सॉल्ट होता है और साथ में सूजन का भी होता है, स्वेलिंग का भी होता है। तो पेन और स्वेलिंग दोनों का आप एक ही टैबलेट आती है, वो आप ले लो, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। और वर्कआउट का ध्यान रखो कि भैया वर्कआउट कैसे कैसे मैनेज करना है, किस दिन कौन सा वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट फिर भी मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है। आपका और कोई क्वेश्चन होगा पर्सनली तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।